नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। हाँ, ये वो किताब है जिसने मतलब लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल। और ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग पिताओं की सोच, एक अमीर पिता और एक गरीब पिता, हमें पैसे के बारे में क्या सिखा सकती है। सही। तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य सबक हैं, जो आइडियाज हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी फर्क से। गरीब पिता, जो कि असल में उनके अपने पिता थे, पढ़े लिखे थे, पीएचडी थी, जी। लेकिन वो हमेशा कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो। मतलब पारंपरिक सोच, सिक्योरिटी पर जोर। बिल्कुल। और दूसरी तरफ थे अमीर पिता, जो उनके दोस्त के पिता थे, कम पढ़े लिखे पर बिजनेस माइंडेड। और उनका मंत्र बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। यही है सबसे बड़ा फर्क, है ना। और यही से बात आती है वित्तीय शिक्षा की, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी की। हाँ, कियोसाकी इस पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल हमें नौकरी करना तो सिखा देते हैं शायद, पर पैसा मैनेज करना, उसे बढ़ाना, ये सब नहीं सिखाते। अमीर पिता का मानना था कि असली वेल्थ जो है वो एकेडमिक डिग्री से नहीं, बल्कि इस समझ से आती है कि पैसा काम कैसे करता है। और इस समझ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है संपत्ति और देनदारी के बीच का फर्क, एसेट्स और लायबिलिटीज। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट किताब का कोर है एक तरह से। तो इसको थोड़ा साफ करें, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है इस किताब के हिसाब से। हाँ, बहुत सिंपल तरीके से समझाया है। एसेट यानी संपत्ति, वो कोई भी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उसका किराया आ रहा है, या कोई स्टॉक है जिससे डिविडेंड मिल रहा है, ये सब एसेट्स हैं। अच्छा। और लायबिलिटीज यानी देनदारियां? वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे आपकी कार का लोन, घर की ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये सब। कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोग जो हैं वो लगातार एसेट्स जमा करते हैं, उनका फोकस एसेट खरीदने पर होता है। और मजे की बात यह है कि कई बार हम जिसे एसेट समझते हैं वो एक्चुअली लायबिलिटी होती है, जैसे अपना घर। हाँ बिल्कुल, अगर आपने बहुत बड़ा घर ले लिया है लोन पर और उसकी मेंटेनेंस, ईएमआई वगैरह में आपकी कमाई का बड़ा हिस्सा जा रहा है, तो कियोसाकी के हिसाब से वो घर आपकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं। जब तक कि उससे कोई इनकम ना हो रही हो। सही पकड़ा, जब तक वो आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा। तो अमीर लोग एसेट कॉलम बढ़ाते हैं और बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना बुरा है। नहीं नहीं, किताब ऐसा बिल्कुल नहीं कहती। नौकरी ठीक है, खासकर शुरुआत में, लेकिन सिर्फ नौकरी के भरोसे रहना ये रिस्की है। अच्छा। अमीर पिता की सलाह थी कि नौकरी करते रहो, सैलरी आती है, उससे घर चलता है, ठीक है, पर साथ साथ अपना एसेट कॉलम बनाते रहो। मतलब साइड में निवेश करो या कोई छोटा बिजनेस शुरू करो, ऐसा कुछ। हाँ बिल्कुल, या फिर ऐसी नौकरी चुनो जहां सीखने को मिले, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। हाँ, ये वाला पॉइंट भी काफी अहम है। वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब सिर्फ सैलरी के लिए काम मत करो, सीखने के लिए करो। एग्जैक्टली। ऐसे स्किल्स सीखो जो आगे चलकर बिजनेस बनाने या निवेश करने में काम आए, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट। ये स्किल्स अपने आप में एक एसेट बन जाते हैं। बिल्कुल, ज्ञान और अनुभव सबसे बड़े एसेट है। लेकिन फिर वो डर वाली बात आती है। लोग अक्सर निवेश करने से या अपना कुछ शुरू करने से डरते हैं, रिस्क लेने से कतराते हैं। हाँ, और कियोसाकी कहते हैं कि यही डर और थोड़ा संदेह और कभी-कभी आलस, यही चीजें लोगों को अमीर बनने से रोकती हैं। तो डर का क्या करें? देखिए, वित्तीय जोखिम तो होते हैं, हमेशा होते हैं, पर उनसे भागने की बजाय उन्हें समझना और मैनेज करना सीखना होगा। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लेना। मतलब सोच समझकर जोखिम उठाना। हाँ, और कुछ न करना, कोई एक्शन न लेना, वो शायद सबसे बड़ा रिस्क है आज के जमाने में। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो अमीर पिता की सोच का निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, पहले तो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, समझो कि पैसा कैसे काम करता है। ठीक है। फिर एसेट्स और लायबिलिटीज का फर्क हमेशा ध्यान में रखो और एसेट्स बनाओ। लगातार सीखते रहो, नए स्किल्स डेवलप करो, डर पर काबू पाओ और कैलकुलेटेड रिस्क लो। और सबसे जरूरी पैसे से काम करवाओ, जिंदगी भर पैसे के लिए काम मत करो। अमीर लोग पैसा बनाते हैं, सिर्फ कमाते नहीं, वो मौके पहचानते हैं। तो कुल मिला के ये किताब हमें हमारी जो पारंपरिक सोच है पैसों को लेकर, उससे बाहर निकलने को कहती है, एक्टिवली एसेट बनाने
और वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम जिसे एसेट समझ रहे हैं, कहीं वो लायबिलिटी तो नहीं। एग्जैक्टली इस पर विचार किया जा सकता है कि ये सिद्धांत हम सबके अपने जीवन पर कैसे लागू होता है।